हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। खूबसूरत पर्यटन नगरी लोहाघाट से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ लोहाघाट में। तो ये लोहाघाट का चौराहा है। तो आज की मेरी जो खासम खास स्पेशल यात्रा है, जो कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, वो है यहाँ से रीठा साहिब। और रीठा साहिब में अगर समय से पहुँच गया तो वहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा, अदरवाइज वहीं पे मैं आज स्टे करूँगा। तो यहाँ से एक रोड जाती है दुनार घाट से, ये देवी धुरा वाली रोड है, ये सामने देवी धुरा वाली। यहाँ से दुनार घाट से वो रीठा साहिब का जो है मार्ग वो कट जाता है। वहीं से वो रोड फिर टनकपुर सूखी रांगपुर को निकल जाता है। तो मेरा यात्रा का जो मार्ग है आज वही होने वाला है। अगर समय से मैंने अभी टाइम हो गया है लगभग 1:15 बज गया है। तो 1:15 बज गया है तो लगता नहीं है कि मुझे टनकपुर में पहुँच पाऊँगा। तो मौसम अभी फ़िलहाल ठीक है, ज़्यादा बादल भी नहीं है। मतलब ये है कि संभावना कम है बारिश की। अगर होगी भी तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। तो ये वाला मार्ग है हल्द्वानी देवी धुरा वाला। ये फिलहाल मेरा जो पहला टारगेट है वो है रीठा साहिब। और समय से अगर पहुंच गया तो वहीं से मैं सुखी डांग को टनकपुर को निकल जाऊंगा। तो ऐसा मेरा आज का प्लान है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को शुरू। तो चलिए निकल पड़ा हूँ मैं उस यात्रा पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण और खासम खास यात्रा होने वाली है। और मेरा इस यात्रा पर पहुँचने का प्लान जो था 3 दिन पहले से ही था कि मैं अगर यहाँ से आऊँगा लोहाघाट से तो मैं बाया रीठा साहिब ही निकलूँगा। तो इसके बहाने एक पंथ दो काज आज हो जाएंगे। एक तो रीठा साहिब मैं आपको दिखा पाऊँगा, दूसरा यहाँ से रीठा साहिब होते हुए सूखी ढांग टनकपुर वाली रोड पर निकलने वाला एक मार्ग है, तो वो भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। एक पंथ मतलब दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो रीठा साहिब के दर्शन हो जाएंगे, रीठा साहिब आपको दिखा पाऊंगा। उसके अलावा एक नया रास्ता जो मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा वो मैं आपको दिखा पाऊंगा। रीठा साहिब से जो रास्ता सूखी ढांग को निकलता है, और वो कहाँ पर निकलता है, मैंने साइड में एक पोस्टर लगा दिया है सूखी ढांग का, ये वहाँ पर निकलता है। तो बहुत लोगों को जिज्ञासा होती होगी कि ये रास्ता कहाँ को जाता होगा, कहाँ से निकलता होगा। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, कस के, छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो इस यात्रा को शुरू करते हैं आप सभी के साथ, आप लोग बने रहिएगा। इस मार्ग से मैंने सफ़र किया है देवी धुरा तक, और हल्द्वानी से भी मैंने देवी धुरा तक इस मार्ग पर सफ़र किया हुआ है। तो दुनार घाट तक तो ये मेरे लिए जो मार्ग है नया नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर मेरे लिए ये पूर्णतः नया है। तो चलिए यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर है रीठा साहिब। तो आज मेरा जो स्टे है वो वहीं होगा, क्योंकि निकलने का नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मौसम भी ख़राब है। तो मैं टनकपुर आज नहीं पहुँच पाऊँगा। तो कल वहाँ से मैं सुबह सूखी ढांग होते हुए टनकपुर का आपको मार्ग दिखाऊँगा। तो यही मेरे लिए ठीक रहेगा। मौसम हो गया बड़ा ख़तरनाक। खेती खान 13 किलोमीटर, धूना घाट 19 किलोमीटर। तो धूना घाट से मुझे रीठा साहिब के लिए मुड़ना है। और इसी के साथ यहाँ पर एक झील है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिलहाल उतर के जाने का मेरा अभी फ़िलहाल मूड नहीं है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये झील है, इसे कोली ढेक झील कहा जाता है। तो अभी फ़िलहाल पानी का स्तर इसमें कम रखा गया है, पानी इसमें काफ़ी ऊपर तक रहता है, पूरे पेड़ डूब जाते हैं ये। तो नाव भी अभी खड़ी हुई है, देखो। तो काफ़ी आकर्षक जगह है ये, और काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पर। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं गंवाता हूँ, मैं निकलता हूँ आगे को। मेरी सपनों की एक यात्रा पूरी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है किसी जगह पे जाने का आपका प्लान बनता है, लेकिन समय और परिस्थितियाँ मौका ना होने की वजह से वो यात्रा आपकी पोस्टपोन, हर महीने पोस्टपोन होती रहती है। तो मेरा ऐसे ही हो रहा था, हर महीने पोस्टपोन होते रह रहा था ये। लेकिन आज मौका मिला, क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन जो थे वो भी बचे थे। आज और कल का दिन मेरे पास बचा है। तो मैंने कंपनी से कल रेस्ट लिया है, तो रेस्ट का जो उपयोग है मैं उस तरह से कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं जल्दी निकल के रीठा साहिब को छू के आगे निकल जाता, लेकिन उससे आगे जो है मार्ग ख़राब है, मार्ग काफ़ी ख़राब है। बता रहे 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को देखते हुए एहतियात लेते हुए मैं आज वहीं पे स्टे करूँगा, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। उसके बाद फिर वहाँ से कल को मेरी यात्रा
सूखी ढंग होते हुए टनकपुर को शुरू होगी। मौसम बार बार डरा रहा है, बार बार मौसम मतलब मजाक टाइप का कर रहा है। कभी बारिश हो जा रही है, अभी रास्ते में बारिश हो गई हल्की हल्की, फिर अब फिर धूप आ गई, फिर ऐसे हो गया। तो चलो पहुँच ही जाऊँगा 3-4 घंटे में। तो इस मार्ग पर भी एक से एक अच्छे आकर्षक स्थान आपको मिलेंगे। वैसे तो पूरा चंपावत ज़िला ही आकर्षक ही है, कोई इसमें ऐसा स्थानों को अलग करने का कोई वही नहीं है, लेकिन इस मार्ग पर मैंने बहुत सारे ऐसे स्थान देखे हैं जो कि बहुत आकर्षक हैं। तो पेट्रोल वगैरह मैंने अभी और भरा लिया था लोहा घाट से, तो पर्याप्त पेट्रोल इसमें है, मेरे को पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यह कि बस टाइम से पहुंच जाऊं और मौसम परेशान न करे, बारिश फिर ना आए। तो फजीयत जो है बारिश से ही होती है, मेरी यात्रा में जितनी भी मेरी फजीयत होती है वो बारिश से ही होती है। तो मैं भी आज पहली बार ही जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। तो कई बार बनाया प्रोग्राम, कई बार बिगड़ा, कई बार कैंसिल हुआ। एक बार टनकपुर से बना प्रोग्राम कि चलो जाए, फिर कुछ और ऐसी चीज़ें आ गई, नहीं हो पाया। तो आज मैंने पक्का मन बना लिया था पिथौरागढ़ से ही, क्या बागेश्वर से ही मन मेरा बनाया हुआ था ये, तो कि मैं आज ज़रूर यहाँ से जाऊँगा। मैंने लोगों से, स्थानीय लोगों से पता भी किया है कि भैया कैसी रोड है, क्या है, कितना किलोमीटर है और ख़राब कितनी है, तो सब बताया उन्होंने। तो फिलहाल मैं अब निकल पड़ा हूँ। अब देखो क्या होता है, 2 बज चुका है, 6 बजे भी पहुँचूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उजाला ही रहेगा। लेकिन 4 घंटे यहाँ से लग जाएंगे, क्योंकि लगभग 85 किलोमीटर लोहा घाट से है। तो आज की जो यात्रा है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए नहीं है कि ये दूर है, नंबर 1 तो मेरे लिए अनजान रास्ता है, पहली बार, फर्स्ट बार मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये मौसम की जो है ये मेरे सामने बाधा है, मौसम की बाधा मेरे सामने बहुत है अभी, तो ये भी है एक चीज़। और नंबर 3, रास्ता आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ से मुझे निकलना है। अब वो पता नहीं बारिश में किस तरह का रोड, क्या हालत हो रही होगी उस रोड की, और रात को क्या होगा हाल, और रात के अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश हुई तो फिर कल सुबह के लिए वो कैसा होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा किस्मत का भी साथ मेरे को चाहिए आज। तो वैसे तो हिम्मत पूरी है, ऐसा है, हिम्मत मेरे पास है, तभी मैं सारे जो सफ़र जो है अपने मुकम्मल कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, अवांछित बाधा जो परेशान करती है यात्री को, वो ना आए। तो चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा, और जो भी आएगा आपके सामने आएगा, कोई भी चीज़ छिपी नहीं रहेगी। तो आज की जो यात्रा लोहा घाट से रीठा साहिब, मीठा रीठा साहिब कहिए, रीठा साहिब नहीं कहिए, क्योंकि वो जो स्थान है मीठे रीठे के लिए जाना जाता है, और मीठा रीठा उसके अतिरिक्त कहीं और होता भी नहीं है। तो बाकी उसके बारे में मीठी रीठी की क्या कहानी है मैं वहीं पे आपको जाके बताऊंगा, अभी पहले बता करके फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फिर वहाँ पर वो चीज़ फीकी हो जाएगी। लेकिन ये रास्ता जो है बहुत ही मनोहर, बहुत ही अनुपम है, बहुत ही अच्छा है, और आकर्षक भी है, सुंदर भी है, और एकांत भी है। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, आप जितनी देर मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस मार्ग का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता मुझे जो है बारिश की हो रही है। इतने अच्छे गांव हैं, देखिए कितने आकर्षक गांव हैं, दूर दूर तक देखिए नज़ारे, आकर्षक नज़ारे। हाँ, आप देखो खेती खान 6 किलोमीटर, रीठा साहिब 54 किलोमीटर है जी, 54 किलोमीटर है। किसी ने गलत बता दिया, किसी बेचारे ने गलत बता दिया यार, 54 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं अभी 10 किलोमीटर लगभग आया हूँ, तो ज़्यादा नहीं है। उसने कह दिया 80 किलोमीटर, 80 नहीं है यार, चलो अच्छा हुआ उसने ज़्यादा बता दिया। मेरे दिमाग में तो ज़्यादा की ही यात्रा का एक वो था ना, तो अब यात्रा कम हो गई मानसिक रूप से। अगर कोई कहता 35 किलोमीटर है और 60 होता तो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती मानसिक। किसी ने कहा 85 किलोमीटर है और ये 55 ही निकला, 65 ही निकला, तो मेरे लिए ये राहत की बात है। ये आ गया जी डूंगरी फरत्याल,
तो ये भी आकर्षक स्थान है। देखिए बारिश फिर आ गई है, आपको लग रहा होगा छींटे पड़ गए हैं बारिश के, लेकिन ये सब चलता ही रहेगा, पूरे रास्ते पर चलता ही रहेगा ये। अब ये कोई मेरे को ये राहत देने वाला नहीं है कि तू रीटा साहब जा रहा है तो मैं तेरे लिए वो करूं, लेकिन हमने हिम्मत बांधी हुई है, उसकी वजह से हमारे जो ये बाधाएं हैं ये हमारे आगे कम हो जाती हैं, बस ये बात है। तो इस बीच मेरी बागेश्वर टू पिथौरागढ़ वाली वीडियो चल रही है, तो पसंद भी आ रही है आप लोगों को वो, तो और बताना कैसी लग रही है वो वीडियो। और मैंने कुछ नए स्थानों को वहाँ उसमें दिखाया है जो मैं पहली वीडियो में नहीं दिखा पाया था, तो उम्मीद करता हूँ फ़िलहाल तो ठीक जा रही है। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करना उसमें, बागेश्वर टू पिथौरागढ़ जो यात्रा में जर्नी मैंने दिखा रखी है, तो उसमें ज़रूर आप कमेंट करना कैसी लग रही है आपको वीडियो। बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, 120 किलोमीटर बाइक चला करके, मोबाइल होल्ड करके, इतनी ख़राब रोड में एक हाथ से वीडियोग्राफी कर पाना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। जहाँ पर रोड ठीक है वहाँ पे तो कोई बात नहीं है, या जैसे यहाँ पर है मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, रोड भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी रोड में जो आपने देखी भी है वो थल से पिथौरागढ़ तक कितनी ख़राब है, वहाँ पर एक हाथ से बाइक चला करके मोबाइल होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उस मेहनत का भी उसमें योगदान है। ये एक मंदिर है यहाँ पर रास्ते में, बड़ा आकर्षक मंदिर लगता है ये। तो पिछली बार रुका था देवीधुरा से डोरघाट की यात्रा में यहाँ पर। तो चलिए आप लोग बने रहिए यात्रा के साथ। अभी और अच्छी चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, कुछ भाग इसका साइलेंट भी रहेगा म्यूज़िक के साथ, क्योंकि पिथौरागढ़ से लोहाघाट भी आया हूँ, सफ़र किया है, थकान है सफ़र की। ये देखिए रीटा साहिब जा रही है, ये रीटा साहिब को जा रही है बस। ये पहुंचेगी मेरे साथ साथ, या मेरे बाद पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी आज ही। रास्ते के नज़ारे बड़े मनमोहक और कम ट्रैफिक वाले, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अब आने वाला है जी खेती खान। इस मार्ग का एक बड़ा बाज़ार खेती खान, अच्छा गांव है, अच्छा बाज़ार है, और दूर दूर तक फैले हुए गांव बड़े अच्छे लग रहे हैं, और मकानों की छतें बहुत आकर्षित कर रही हैं दूर से। लेकिन कभी मेरी किस्मत में होगा यहाँ पर इन गांव तक पहुँच पाना, तो ज़रूर पहुँचूँगा। लो जी खेती खान का बाज़ार आ गया। देखते हैं कहाँ को जाता है एक रास्ता, यहाँ से जाता तो है। लिखा है यहाँ पर धूनाघाट 7 किलोमीटर, लोहाघाट 13, चंपावत 30। तो ये रोड जो है ये चंपावत को चली जाती है, ये मुझे आज पहली बार पता लगा, चंपावत को जाएगी ये। चंपावत 30 किलोमीटर यहाँ से रहेगा, हाँ चंपावत को जाएगी रोड ये। तो ये है खेती खान, तो ये जाएगी आगे जहाँ मैंने जाना है। आगे पेट्रोल पंप भी है, लिखा है पेट्रोल पंप धूनाघाट 3 किलोमीटर। तो इसके बाद आएगा पोखरी, फिर आएगा धूनाघाट। धूनाघाट एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पर कुछ होटल वगैरह बने, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। थोड़ा मोबाइल भी चार्ज करूँगा वहाँ पर, और कुछ चाय नाश्ता कर लूँगा। ये देखिए रीटा साहिब 45 किलोमीटर यहाँ से। अब मुझे 45 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से करना है रीटा साहिब के लिए, और माँ वराही धाम देवीधुरा यहाँ से है 32 किलोमीटर, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो चलिए अच्छा है, 45 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 किलोमीटर में चुटकी में सफ़र तय कर देता हूँ। जंगल के बीचों बीच है ये रास्ता। वाह नज़ारे, प्रकृति ने मतलब दोनों हाथों से इस चंपावत को, इस क्षेत्र को बिल्कुल जी भर के लुटाया है खजाना। इसमें हर प्रजाति के जंगल आपको मिलेंगे इस मार्ग पर। देवीधुरा क्या पूरा आप मोरनौला तक देखेंगे आप, तो एक से एक विभिन्न प्रजातियों के जंगल आपको इस मार्ग पर दिखाई देंगे। तो नेचर के लिहाज से भी ये मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छा है। क्या बात है,
बिल्कुल पिकनिक जैसा, मनाली जैसा स्थान लग रहा है मुझे। हाँ हाँ हाँ, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाँ खेती कहानी है, अभी तो ये भी खेती कहानी है। तो ये जंगलात की चौकी है। अब जो है यहाँ से पार्टी वाला क्षेत्र शुरू हो गया है। पार्टी एक चंपावत का एक ब्लॉक है, तहसील भी है, तो पार्टी क्षेत्र शुरू हो गया यहाँ से। अब वाह, मज़ा आ रहा है नज़ारों को दिखाने में। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे धूना घाट पर रुकेंगे, वहाँ पर मोबाइल चार्ज करेंगे, तब तक अपना चाय नाश्ता कर लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। और वहाँ से उस मार्ग की जानकारी भी ले लूँगा मैं ऑफ कैमरा। हल्द्वानी 151 किलोमीटर हल्द्वानी यहाँ से है। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है। देखिए रास्ते में छोटे छोटे टप्पड़ वाले ढाबे, गाड़ियाँ रुकी है, देखो लोग रुकते हैं स्पेशली। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है मेरे पास, जो कमी है वो टाइम की ही है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी करनी है। मैं अभी सुबह से निकला पिथौरागढ़ से, वहाँ से तो अपना ऑफिशियल मैं वर्क कर रहा था पिथौरागढ़ से लोहाघाट। शॉर्ट वीडियो भी डाली है मैंने। पोखरी, ये भी बहुत अच्छा स्थान है। पोखरी खुला खुला सा है यहाँ पर। पोखरी, एक पोखरी गंगोली हाट में भी है, एक पोखरी सोमेश्वर में भी है, एक पोखरी यहाँ भी है, 3 जगह है पोखरी। बहुत खुशी हुई पोखरी आके। तो यहाँ से आप पेट्रोल भरा सकते हैं, कभी भी आए यहाँ से, तो आप इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि रास्ते में कहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे अवेलेबल रहता है पेट्रोल, तो यहाँ से आप तेल भरा सकते हो कभी भी इस मार्ग पर आप गुजरें तो। बाधाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बाधा आ जाती है जिससे सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाता है, समय ख़राब होता है। मेरे साथ ज़्यादा तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक आध बार हुआ है। लो जी, ये आ गया धूना घाट। लेकिन अभी धूना घाट से आगे एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से मुड़ना है। धूना घाट का छोटा सा स्टेशन है ये, लेकिन जो असली जो है वो आगे है। आज एक चैलेंजिंग सफ़र है मेरा, देखो क्या होता है। लोग जंगल जाने लग गए हैं, घास को देखो। पार्टी यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया है। 9 पार्टी ब्लॉक है, तहसील है। लो जी, आ गया वो स्थान जहाँ से मुझे अपनी यात्रा डाइवर्ट करनी है। इसे कहते हैं धूना घाट। धूना घाट ही है ये भी, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुको। यहाँ से 38 किलोमीटर अभी और रहेगा मीठा रीठा साहिब। ये गेट लगा हुआ है। दो मिनट रुकते हैं थोड़ा। ये दुकानें देखिए, ये देखिए बस भी आ गई है। ये टनकपुर लोहाघाट रीठा साहिब, ये रीठा साहिब को जाएगी। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लूँगा तो ये मुझसे पहले पहुँच जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, रोडवेज की बस भी चलती है, उत्तरांचल परिवहन की। ये टाइम है इसका यहाँ पर पहुँचने का, लगभग 2:45 बजे यहाँ पर पहुँच गई है ये लोहाघाट टनकपुर। तो ये आज ही पहुँच जाएगी टनकपुर? नहीं, टनकपुर लिखा है ना इसमें। अच्छा अच्छा, कल जाएगी, आज रीठा ही रहेगी। ओके ठीक है। कल सुबह कितने बजे? 6 बजे। तो ये कल सुबह 6 बजे मीठा रीठा साहिब से निकलेगी टनकपुर के लिए। अभी ये लोहाघाट से आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो ये बस सर्विस भी है। तो ये चलती कितने बजे है वहाँ से लोहाघाट से? 6:45 बजे टनकपुर से, हल्द्वानी से चले आई है ये। ओके,
और शाम को 5 बजे का लगभग टाइम होगा। हाँ, 5 बजे रीठा साहिब। ओके, सुबह फिर टनकपुर 6 बजे। ठीक है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग आना चाहते हैं सुबह 6 बजे मीठा रीठा साहिब से ये टनकपुर को जाएगी और सुबह ये हल्द्वानी से चलती है। ओके, पहुंच गई यहाँ पर ये। अब ये जा रही है, मैं रुकूंगा तो ये जा रही है, तो ये मुझसे पहले शायद पहुंच जाएगी। ओके, तो ये रास्ता है, यहाँ से मुझे जाना है अभी रीठा साहिब के लिए। तो अब लगभग 2:45 हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं हल्का सा। तो बैठने की बढ़िया जगह बना रखी है भैया ने, यहाँ पर लोग बैठे हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट है ये, बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया जगह है ये। भैया ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं हम भी थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो यह है दूना घाट का डाइवर्ट पॉइंट है यहाँ पर। कस्बा तो स्टेशन तो पहले है, लेकिन यहाँ से आप जाएंगे और ये रास्ता जो है ये जाएगा देवीधुरा को। तो मैं यहाँ पर आया हूँ पहले। तो चलिए मैं थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाता हूँ और थोड़ा सा चाय पीता हूँ और थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता वगैरह ले लेता हूँ, कुछ ब्रेड पकौड़ा ले लेता हूँ या कुछ और जो भी इनके यहाँ बना होगा वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करूँगा 10-15 मिनट के बाद। तब तक ये फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा मेरा। तो ये अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है ये। तो यहाँ पर होटल बने हैं, भैया ने बड़ा अच्छा सजा रखा है होटल। तो यहाँ से भी जाते हैं, हालांकि जो उधर से आने वाले लोग हैं वो तो सोखी ढांग से आ जाते हैं। लगता है कोई, ऐसा लग रहा है कोई प्राइम शहर में कोई दुकान होगी। तो यही आकर्षण है इनका। बाकी बता रहे हैं कभी कोई आता है तो उसको सुला भी देते हैं भैया। ये है इनका किचन। ये कहते हैं कि कभी अगर कोई आ जाता है उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसको ये सुला भी देते हैं। ये इन्होंने मुझे पहली बार बताया था, तो ये अच्छी बात है। तो चलो एक ब्रेड पकौड़ा गर्म करवाता हूँ और चाय बनवाता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे। तो हो गई है बारिश शुरू काफ़ी तेज़, तो मैं इसलिए थोड़ा रुक गया हूँ। तो बारिश में निकलना सेफ़ नहीं है, आगे बहुत बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और रुक जाते हैं, देखते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये बारिश, ऐसे मौसम चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वहाँ से निकला था तो बढ़िया धूप थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हो गई है कर रही बारिश, देखिए। तो 10-15 मिनट और रुक जाता हूँ, क्योंकि निकलना अभी समझदारी नहीं होगी। कोई बात नहीं, 38 किलोमीटर ही है, पहुँच जाऊँगा जब भी पहुँचूँगा। ओके, तो चलो जी, चल दिया हूँ मैं यहाँ से। अब मौसम थोड़ा सा रुक तो गया है, लेकिन अभी टला नहीं है और मेरा करीब आधा घंटा यहाँ पर निकल गया। थोड़ा मोबाइल चार्ज लगाया, तो चाय पी, नाश्ता किया, हल्का सा ब्रेड पकौड़ा खाया। अब मैं चल दिया हूँ, लेकिन अभी बारिश का खतरा टला नहीं है, रुकी ज़रूर है थोड़ा। रोड ठीक है बता रहे हैं, रीठा साहिब तक ऐसे ही है। और वहाँ पर BSNL, एयरटेल, आइडिया वगैरह सारे मोबाइल काम करते हैं। ये भी मुझे भी जानकारी मिली है। मैं सोच रहा था, पता लगा मेरा एयरटेल है वहाँ पे डेड ना हो जाए। हालांकि एक जियो की सिम मेरे पास है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं करा रखा मैंने। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं रिचार्ज करा लेता यहीं पर। तो फ़िलहाल सही है, चलेगा। वो देखो सामने से बारिश आ रही है, फिर बारिश आ रही है सामने से। तो अरे बाप रे, तभी तो मैं कह रहा हूँ बाधाएं बहुत आ रही हैं, पता नहीं क्या बात है। ये चौथी 5वीं यात्रा मेरी हो गई है जिसमें मुझे बाधा जरूर पड़ी है, पता नहीं क्यों है यार, समझ नहीं आ रहा है। जब कहीं नहीं जा तो बढ़िया धूप आ रही थी, बारिश नहीं आ रही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने इस मिशन को मैंने आज कंप्लीट करना है। अब जो है असली चैलेंज जो है वो कल सुबह वहाँ से टनकपुर के लिए होगा मेरा असली चैलेंज। तो वो जो 15 किलोमीटर का टुकड़ा है वो पता नहीं कैसा भी किस रूप में आएगा। आसानी से वैसे बस तो गई है, बस तो जाएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बाधा ना आए। तो चलिए इस सफ़र को रखते हैं जारी। बारिश की छींटे जो है वो कैमरे के लेंस में आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। देखो फिर एरिया बड़ा शानदार है ये। नहीं भैया, कहीं रुकना ही पड़ता है, कहीं पर रुकना ही पड़ता है। लेकिन रुकूंगा कहाँ पर, मैं तो निकल गया हूँ। आगे पता नहीं कोई छत मुझे मिले ना मिले। ओह माय गॉड, ये देखिए जी, मैं कह रहा था ना बाधा आएगी करके। थोड़ा सा करीब 2 किलोमीटर में वहाँ से दूना घाट से निकला और मतलब 3 किलोमीटर यहाँ ये जोशिड़ा है, जोशिड़ा नामक जगह है कोई ये, और यहीं पर मैं फंस गया। और बारिश इतनी तेज़ हुई है, मेरे सारे जूते कपड़े सब मेरे भीग चुके हैं। ये अब देखिए हालत देख लीजिए आप।
तो 3 किलोमीटर आने में रास्ते में कोई भी मतलब ऊपर से टप्पर नहीं मिला मुझे कि जहाँ पे मैं रुक पाऊँ। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आड़ मिली है, यहाँ पर मैं खड़ा हो गया हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये कोई मतलब वैसे कोई ख़ास बात नहीं है बरसात में बारिश होना, लेकिन मेरे लिए जो बाधा आ रही है बार बार जब मैं सफ़र पर निकल रहा हूँ तभी बारिश परेशान कर रही है, वो थोड़ा सोचने वाली बात है। पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं रुका हूँ, बड़ी अच्छी जगह है वैसे तो। ये जोशीड़ा है कोई, जोशीड़ा गाँव है ये, यहाँ पर घर बने हैं देखो। और सामने इतनी तगड़ी बारिश है कि पता नहीं ये कब रुकेगी। गांव अच्छा है देखो, गांव तो बढ़िया है। देखिए बंधारी लग गई है, इतनी बारिश हुई कि बंधारी लग गई है, ये देखो। तो अब पता नहीं क्या होगा इस सफ़र का मेरे आज का, और ये रुकेगी भी या नहीं रुकेगी इसका कोई पता नहीं है। चलिए आखिरकार थोड़ा सा रुकी है ये, थोड़ा सा अब निकलने का हो सकता है, क्योंकि हवा चली थी, थोड़ा बादल उड़ गए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10-1 मिनट यहाँ पे रुका मैं, तो अब चलता हूँ, देखो जहाँ तक पहुँचा जाए। चलिए निकल गया। तो एक बात कहता हूँ, आप लोगों में से मेरे कोई व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई ज्योतिष है तो ज़रूर बताना यार, ये 4-5 दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है। 4-5 दिनों से नहीं, 4-5 टूर से, जब से मैं हल्द्वानी से निकला हूँ मुक्तेश्वर के लिए, तब से मेरे साथ ये हर टूर में बाधा है, हर टूर में बाधा है, हर टूर में। जब मैं शेरा घाट तक तो ठीक आया, शेरा घाट से जब मैं बागेश्वर के लिए निकला था तब भी मुझे रास्ते में बारिश ने बहुत परेशान किया था, जबकि अच्छी खासी धूप थी, कोई चांस नहीं था बारिश का। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ज्योतिष विद्या को थोड़ा बहुत जानता हो, वो मुझे ज़रूर बता देना प्लीज़ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये बाधा मेरे लिए ही आ रही है या ये वाकई में समय ही ऐसा है, मैं गलत टाइम पे निकला हूँ। हालांकि पिछले साल भी मैं अगस्त में मैंने अच्छे टूर किए थे, बहुत अच्छी वीडियोस आपको दिखाई थी अगस्त में, आप चेक कर लेना। ऐसी कोई बाधा, विशेष बाधा नहीं आई थी। लेकिन इस बार तो ये आज मुझे 11 दिन है, लीटर साहिब 32 किलोमीटर, आज मुझे 11वां दिन है, 11वां दिन है। और बाकी इसमें से 4 दिन मैंने रेस्ट किया है, 4 दिन। और जिस दिन मैंने रेस्ट किया है 1 दिन बारिश हुई है केवल, बाकी 3 दिन धूप आई है। और जब मैं निकला हूँ, जब मुझे बारिश ने किसी न किसी कम या ज़्यादा वाले रूप में परेशान किया है। अब कपड़े जो है शरीर में ही भीग गए हैं, अब ये हवा से ही सूखेंगे। जूते में, मोजे के अंदर तक पानी चला गया है, ये भी ऐसा ही होगा। अभी बारिश रुक रही है तो उसे टप्पर ही टप्पर दिखाई दे रहे हैं, दुकानें भी दिख रही है, टप्पर भी दिख रहे हैं। कहीं भी मैं सोचा था कहीं आगे मिल जाए कोई टप्पर में जिसमें मैं अपना आपको खड़े होकर बचा सकूं, वो मुझे मिला ही नहीं। अब मिल रहे हैं सब। लो जी, पीछे लिखा है 32 किलोमीटर, यहाँ लिखा है 33 किलोमीटर। पीछे लिखा था 32 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर कम होना चाहिए, 1 किलोमीटर ज़्यादा लिख दिया है। वाह रे PWD वालों। आगे लिखा है सुकून रेस्टोरेंट, आगे कुछ है शायद घूमने की जगह। करीब 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन फिर वही सवाल है, हुआ क्यों? मैं वहाँ से ये सोच के निकला कि बारिश रुक गई है, अगर वहाँ बारिश होती रहती तो मैं नहीं निकलता। वहाँ रुक गई थी, आगे शुरू हो गई। अब देखिए बारिश रुकने के बाद कैसा मौसम हो गया है, फॉगी कोहरे वाला, बढ़िया सा प्यारा सा। लेकिन मेरे को तो पूरा भिगा दिया इसने। अब भीगने से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, एक असहज जैसी हो रही है, असहज महसूस कर रहा हूँ मैं बहुत, क्योंकि कपड़ों के अंदर तक पानी चला गया है। चलिए, अब जिम्मा लिया है किसी का, अब ऐसा नहीं कि मैं वापस भाग जाऊँ यहाँ से, पूरा करके मानूंगा, पूरा करके मानूंगा। और कम भी नहीं, बहुत खतरनाक अनविजिबल वाला कोहरा। लेकिन फिलहाल बारिश टल गई है, लेकिन अभी खतरा नहीं टला है। बारिश टल गई है क्योंकि कोहरे का जो सिम्टम है, मतलब बारिश अभी फिलहाल रुक गई है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है।
एक स्टेशन और आया है यहाँ पर, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। गुरौली है ये, गुरौली है भैया। लेकिन देखिए कितना कातिलाना मौसम हो गया है। ओह माय गॉड, ऐसे में तो मुझे कोई कमरा मिल जाए मुझे कोई, और मैं उसमें टिक जाऊं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, रास्ते में तो कमरा मिलने का चांस ही नहीं है। तो ये सफ़र मुझे पूरा करना ही पड़ेगा आज का। लेकिन ये मौसम जो है, आराम से रजाई में बैठ के, कंबल में बैठ के गरम चाय पकौड़ी खाने का मौसम है, बढ़िया वाला। लेकिन क्या करें, किस्मत ख़राब है, चलना ही है, सफ़र करना ही है जब तक अपने टारगेट तक मैं पहुँचूँ। और वैसे भी इस रास्ते में मुझे कोई भी कमरा मिलने वाला नहीं है। हाँ, मिल जाता तो मैं अभी ले लेता, कसम से। आप लोग तो चाय पकौड़ी खा रहे होंगे यार। हाँ, हालांकि इस वीडियो को मिलेगी, जब ये वीडियो मिलेगी पता नहीं आपका कौन सा दिन होगा, लेकिन फ़िलहाल शाम के करीब 4 बजे ऐसे मौसम में आप क्या कर रहे होंगे, कल्पना करो। लेकिन नहीं, मैं अपने मन को नहीं डिगाऊंगा, अपने मन को भटकाऊंगा नहीं, तो और पूरा अपना गंतव्य तक, जहाँ तक मेरा टारगेट है आज का, मैं पूरा करके रहूँगा। कोई इमरजेंसी की बात अलग है, कोई इमरजेंसी होगी वो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल अभी मौसम टल गया है। कोहरा का मतलब है कि बारिश अभी फ़िलहाल नहीं आएगी। कुछ तो ये मेरे ख्याल से मोबाइल में ब्लर हो रहा है, कुछ कोहरा तो है ही है। ऐसी जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है ये, मैं पढ़ नहीं पाया यार, फिर भी कोशिश करता हूँ। दुबचौड़ा, ये है दुबचौड़ा है, सॉरी दुबचौड़ा है ये। बहुत ही अच्छा स्थान है, बढ़िया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। इस डायलॉग सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। रीठा साहिब 28 किलोमीटर, भिंगराड़ा 11। यहाँ से एक बाजार आएगी भिंगराड़ा की, भिंगराड़ा बहुत फेमस जगह है चंपावत की, भिंगराड़ा। अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल इनविजिबल कोहरा हो गया भैया, जैसे सर्दियों में प्लेन्स में लगता है, उसी तरह का कोहरा है ये। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, हवा भी चल रही है यार। क्या चाह रहा है भगवान, क्या परीक्षा ले रहे हैं मेरी ये, क्या परीक्षा ले रहे हैं यार? क्या होना चाहिए, क्या मतलब क्या चाहता है ये, क्या चाहता है? अभी दिन का समय है, 4 बजा है, थोड़ा धूप ही आ जाती थोड़ा सा अच्छी सी, लेकिन वो नहीं आएगी ना, क्योंकि उसने मेरा ख़राब करना है काम गेम। चलिए चलते रहते हैं, देखी जाएगी। वाह, बहुत ही सुंदर। अब ये रास्ता कहाँ को जा रहा है जी, चलो देखते हैं थोड़ा। तो ये मार्ग जाएगा सकड़ेना को, बालातड़ी को, तो रीठा साहिब सीधे। लेकिन आज का अनुभव तो याद रहेगा, मुक्तेश्वर वाले अनुभव की तरह याद रहेगा जी। जानवर भी बेचारे अपने घर को जा रहे हैं, जंगल से आ रहे होंगे बेचारे, अपने घर को जा रहे हैं ये भी। नहीं तो वैसे 1 घंटा और रहते, लेकिन बारिश की वजह से जल्दी घर को चले गए। फिर छींटे आने लग गए यार, फिर शुरू हो गई बारिश। क्या करूं, अब आगे कोई टप्पर ही नहीं मिलेगा। लो जी, यहाँ पर रुका हूँ मैं एक जगह, बारिश बहुत तेज़ आ गई थी लेकिन मुझे मिला नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ये मुझे आड़ मिल गई, लेकिन अब तक ये थोड़ा अब रुक गया है। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं आगे से आ रहा था तो बारिश कोई मुझे जगह नहीं मिली सर छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पहुँच के सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन बारिश बंद हो गई। तो चलो चलते हैं, देखी जाएगी। बढ़ता रहता हूँ आगे, 21 किलोमीटर भी और रह गए यहाँ से।
अब मौसम थोड़ा अजीबोगरीब हो गया है। एक जगह में आ गया हूँ मैं, एक जंक्शन पॉइंट टाइप का है ये। एक सड़क जा रही है नीचे को, शायद ये भिंगराड़ा को न जाइए कहीं। ये एक स्टेशन है, यहाँ पर दुकानें हैं। यह है बिरगुल, बाजार है छोटा सा बिरगुल का। यहाँ पे लोग बैठे हैं दुकानों में, देखो भट्टी में आग सेक रहे हैं। ये भट्टी में आग सेक रहे हैं लोग गांव के, लेकिन हम फिलहाल भीगते हुए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी। और अच्छा लगा था स्टेशन वो बिरगुल का, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी रुकेंगे नहीं। ये देखो आ गए जंगल से। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 21 किलोमीटर का टास्क अभी भी है मेरे पास, जो कि मुझको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ। बहुत ही सावधानी से चल रहा हूँ मैं, कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ। पहाड़ों में चलने से ज़्यादा अपने आप को बचाना बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि आपकी दुर्घटना टक्कर लग के ही हो, आपकी दुर्घटना फिसल के भी हो सकती है। कहीं पे भी थोड़ा सा गलत जगह पे आपका टायर पड़ा, आप फिसले और उसमें भी आपको अच्छी खासी हानि हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। ये होता है, इसलिए मैं बहुत ही हिसाब से चलता हूँ। यहाँ पर चोट पटक लग गई परदेश में तो कहीं उठाने वाला नहीं मिलेगा। हालांकि गांव के लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूँ, क्यों ऐसी अपनी मुसीबत लेनी है? इससे पहले खुद ही अपने आप को सिक्योर कर लो, एहतियात ले लो जी। पल पल करवट बदल रहा है मौसम, और मैं आपको मौसम विभाग का भी काम कर रहा हूँ आपके लिए। अब छट गए हैं थोड़े से बादल, चिंताओं के बादल छट गए हैं। अब थोड़ा सा रह गया है, 18 किलोमीटर करीब। अब लगता है राह आसान होती हुई दिख रही है, लेकिन 18 किलोमीटर जो है मेरे लिए बहुत दूर है, क्योंकि मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। लगभग 20-25 की स्पीड पकड़ी है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोड है गीली, तो बाइक फिसल सकती है। तो चलते रहते हैं धीरे धीरे, जैसा भी जहाँ तक पहुँचेंगे देखा जाएगा। एक गांव कस्बा टाइप का आया है, गांव है कोई, पता नहीं कौन सा गांव है। चलो भैया, लेकिन अब थोड़ा सा अंधेरे में रोशनी की किरण ये है कि अब ये बारिश नहीं आनी चाहिए। मडियोली भिंगराड़ा 1 किलोमीटर। अच्छा, भिंगराड़ा इसी रोड में पड़ेगा, वो नीचे कोई और को जा रहा होगा। खरे ही चौड़ा है ये, खरे ही चौड़ा। वाह, पहाड़ों में देखो बरसात होने के बाद कैसा बिल्कुल यौवन पे आ जाता है पूरा। लेकिन रास्ते में छोटी छोटी दुकानें भी हैं। इससे आगे आएगा भिंगराड़ा, वो देखिए क्या बात है। बारिश रुकी, सब सही। बारिश ने बहुत अनकंफर्टेबल किया था मुझे, लेकिन अभी भी कपड़े मेरे भीगे ही हुए हैं। रोड बहुत अच्छी है, प्लस मतलब रास्ते में जो किलोमीटर के साइन है ना, वो हर जगह लगे हुए हैं, उससे आसानी हो रही है। कितना दूर है, अब क्या आएगा, अब कौन सा, ये अच्छा बना रखा है। ये इस छोटे से मार्ग में ये बहुत बढ़िया कर रखा है। हाईवेज पे नहीं होते इतने जितने ये छोटे वाले मार्ग पे हैं। इसके लिए धन्यवाद PWD का। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे पहुँचूंगा मुझे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेता हूँ। अब आने वाला है भिंगराड़ा। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा स्थान होगा वो भिंगराड़ा भी, जैसा मुझे लग रहा है लोकेशन। भिंगराड़ा बहुत अच्छा होगा, अति सुंदर लोकेशन। वाह जी वाह, धन्य हूँ मैं आज, धन्य हो गया। इतने खूबसूरत नज़ारे मुझे कैमरे में कैद करके आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। जय हो,
जय हो आपकी। थोड़ा सा बारिश में भीगा जरूर हूँ, लेकिन वो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना चलता है। फुट नहीं हुआ, बार बार से ही भीगा हूँ, कोई बात नहीं, कितना चलता है। चलिए एक स्टेशन और आ गया, ये भिंगराड़ा। अब एक रास्ता यहाँ से कहीं और को जाता है अंदर को, वो भी बड़ा अच्छा स्थान है। अभी भिंगराड़ा अभी आया नहीं है। एक अच्छा सा कस्बा मुझे, गांव का ग्रामीण कस्बा मुझे दिखाई दे रहा है ये भिंगराड़ा। एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट करना ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत स्थान है जी। स्टेशन भी है, गाड़ियाँ खड़ी है, देखो बहुत ही बढ़िया। बाजार जैसी है छोटी सी गांव की। वाह, एक मंदिर है देखो बीचों बीच। एडी देवता ट्रेडर्स, भिंगराड़ा का बाजार है ये देखो क्या नज़ारा है। बारिश के बाद धुला धुला नज़ारा देखो। तो यहाँ से जाना है मुझे ऊपर को। लो जी, बारिश रुक गई थोड़ा। अब यहाँ पर भिंगराड़ा एक बाजार जैसा है पुराना, अच्छा लग रहा है। गांव का कस्बाई बाजार टाइप का है। तो थोड़ा सा मैं रुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि कपड़े थोड़ा भीग गए हैं काफ़ी। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। हालांकि ब्रेक लेने की ज़रूरत तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं सफ़र मैंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी थोड़ा सा मैं फल वगैरह ले रहा था, कुछ फल फ्रूट मुझे मिल जाते। तो थोड़ा आम रखता हूँ, सेब रखता हूँ, रात को ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये है, तो अच्छा लग रहा है ये। तो जिसका भी घर यहाँ से होगा कमेंट जरूर करना मुझे। बहुत अच्छी बाजार है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जिसका भी घर यहाँ पे होगा, वो देखो बहुत बढ़िया। नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वो दूर दूर तक, वो देखो आपको दिख रहे होंगे ऊपर। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, मेरा रुकने का मन किया। तो अभी मेरा सफ़र अभी और है, पूरा नहीं हुआ है। करीब आधा घंटा मुझे और लग जाना है। मौसम अभी फ़िलहाल स्थिर है। तो चलो निकलते हैं। चलिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे रुक रुक के बार बार यहाँ का सीन लेने का मन कर रहा है। वाकई मेरी जगह ही ऐसी है, बहुत ही सुंदर। चलो जी, यहाँ से भी मैं निकल पड़ा हूँ और थोड़ा सा सेब ले लिया है मैंने खाने के लिए, थोड़ा सा नमकीन ले लिए, अगर कोई इमरजेंसी हो तो। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, केवल इमरजेंसी के लिए रखा है ये, बस। ऐसा नहीं है, वहाँ तो लंगर 24 घंटे चलता होगा, लेकिन एहतियात के लिए। पता लगा कुछ ऐसी बात हुई कि वहाँ नहीं मिली कमरे, नहीं मिली जगह, ऐसा भी हो सकता है ना। 1%, हालांकि लोग कह रहे हैं वहाँ पर जगह मिल जाएगी, लेकिन माना नहीं मिली। 1% अगर जगह नहीं मिली तो अपना इंतज़ाम जो है अपने पॉकेट में लेकर चलना चाहिए। ये कहीं भी आप सफ़र में जाएंगे, आपके लिए सबक है। कहीं भी जाएं सफ़र में, भले ही आपका मेहमान आपका इंतज़ार कर रहा हो रहने के लिए, आपका स्वागत के लिए तैयार हो, फिर भी आप अपना एहतियात लेकर चलना चाहिए। मेरे दादाजी जंगलात में थे, वो कहते थे बेटा सियार मारने अगर जाना है तो शेर का इंतज़ाम भी ले जाना है, क्या पता शेर मिल जाए, शेर से सामना हो जाए। ये है, तो इसलिए थोड़ा सा कहते थे। मैंने तो उनको नहीं देखा, पापा लोग बताते थे, तो मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन पापा लोग चाचा लोग बताते थे, वो ऐसा कहते थे करके। परदेश जा रहे हैं तो अपने पास एहतियात जरूर रखनी चाहिए, बैकअप। लो जी, अब आने वाला है ईटा साहिब। 2 किलोमीटर करीब रह गया यहाँ से। और मेरे एयरफोन में जो है उसके माइक में पानी भर गया, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो बिना एयरफोन के बना रहा हूँ वीडियो। और करीब बज गया है शाम का, कितना बज गया, 5:15 हो गया है। ठीक टाइम पे पहुँच रहा हूँ। 1 घंटा अगर मेरा बर्बाद नहीं हुआ होता
तो मैं इससे भी पहले पहुंच जाता। रास्ते में बारिश की वजह से थोड़ा किसी गांव में पहुंचा हूं मैं अभी। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिल जल्दी ही ढल जाएगा। बहुत सुंदर स्थान है। ये ज़रूर गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर गोल चौड़ी पत्ती वाले पेड़ है ना, तो ये गर्म ज़रूर होगा। मालू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये गर्म इलाका होगा। हालांकि अभी तो बारिश का समय है, मैं भीग के आ रहा हूँ, कोई पता नहीं लग रहा है। अदरवाइज ये इलाका गर्म है। बस जो है मुझसे कब का पहले पहुँच गई होगी। जो बस मुझे रास्ते में मिली थी, बस पहुँच गई होगी और ये मेरे साथ साथ चल रही थी। ये अब यहाँ पहुँची है, लगता है कहीं रुक गई थी ये वहाँ से मेरे साथ साथ चल रही थी ये टैक्सी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं यार, कैसे स्थान पर मैं पहुंच गया हूं। रियली मानना पड़ेगा, इतना दूर इंटीरियर में एक ऐसा स्थान जो कि सड़क भी एक जगह भी गड्ढा नहीं था। इस सड़क में एक जगह भी कहीं भी गड्ढा नहीं था। जब से मैं जहां से चला आ रहा हूं बिल्कुल गड्ढा नहीं था यहाँ पर इस पूरी रोड में। और जो मेन हाईवे होते हैं उसमें गड्ढे ही गड्ढे होते हैं। ये बड़ी उल्टी उलटबासी है, ये बहुत ही उल्टी गंगा है। जबकि ये रोड में खराब होनी चाहिए ज़्यादा, हाईवे अच्छे होने चाहिए। हाईवे में गड्ढे ही गड्ढे, और जो गांव की सड़क है इतनी अच्छी है। चलिए, इंतज़ार समाप्त हुआ। बहुत लंबी यात्रा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ये मैं 100 किलोमीटर आ गया हूँ। बहुत लंबी यात्रा हो गई है, परेशानी अलग आई आज। और ये सामने जो है रीठा गांव है, इसको रीठा गांव कहते हैं। स्वागत है आपका, मेरा भी, मेरे वीडियो के माध्यम से एक पवित्र स्थान पर। अभी यहाँ से मीनार 20 किलोमीटर है, जहाँ से मुझे कल जाना है। लो जी, ये है रीठा। ये आ गया जी रीठे का स्टेशन। लेकिन ये बाज़ार आपको दिखा देता हूँ पहले। रीठा की बाज़ार है ये, अच्छी खासी बाज़ार है। रीठा सही बाज़ार ही है, मेरा अनुमान सही था, बाज़ार ही है ये। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से करीब 300 मीटर है और आखिरकार फाइनली पहुँच गया हूँ मैं। तो अब टाइम तो अभी बहुत कम है, सही टाइम पे पहुँच गया मैं, अंधेरे से पहले। और नदी के किनारे ये बसा है, बना है ये गुरुद्वारा। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है। वाह, क्या विहंगम नज़ारा है ये, देखिए, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या है, क्या? तो पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पर नीचे गुरुद्वारा स्थान पर। यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं। ये देखिए, चलिए। लेकिन देखिए, अरबी के गडेरी के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, धान भी हैं। और इसके अलावा ये देखिए, और ये सामने आपको घर दिख रहा है। ये भी मुझे लग रहा है 200-400 साल पुराना होगा, कम से कम 300-400 साल पुराना होगा। मैं भी आऊँगा यहाँ पर देखने के लिए इसको। ये देखिए, गडेरी, अरबी, पिनालू सब ये है सामने गुरुद्वारा। चलिए अब अंदर बढ़ते हैं।
फाइनली पहुंच गया हूं मैं। अब देखते हैं इसके बाद। तो लो जी, फाइनली पहुंच गया हूं मैं गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में। तो ये है वो पवित्र स्थान, हमारे उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में है और करीब लोहाघाट से 65 किलोमीटर की दूरी पर है ये। मीठा रीठा साहिब कहते हैं इसको। और ये जो सामने जो पेड़ लगा है रीठे का, यही है, इसी के नाम पर रीठा साहिब इस स्थान का नाम पड़ा है। और ये जो रीठा है वो मीठा रीठा बताया जाता है और इसी रीठे का प्रसाद जो है यहाँ पर आने वाले लोगों को दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें रीठे लगे हैं अभी, लेकिन अभी रीठे जो है जाड़ों में होते हैं। रीठे का फल जो है वो जाड़ों में होता है। ये देखिए फल लग गए हैं रीठे के, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, पवित्र स्थान है। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, अपने जितना मुझे नॉलेज है मेरी। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी सन 1501 के आसपास यहाँ पर आए थे। तो इतना पुराना है ये। और बताते हैं कि यहाँ से एक कहानी जुड़ी है उसके साथ, एक वो जुड़ी है, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, कि उनके जो शिष्य मर्दाना को यहाँ पर भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं क्या खाऊं। तो उन्होंने यहाँ पर एक कड़वा रीठा होता है, उसको अपने चमत्कारों से, अपनी शक्ति से उस कड़वे रीठे को मीठे रीठे के रूप में बदल दिया। ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है। तो उसके बाद यहाँ पर उसी मीठे रीठे को लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आज भी लोग आते हैं तो प्रसाद के रूप में उसी रीठे को दिया जाता है। और दुनिया में कहीं भी रीठा होगा वो हमेशा कड़वा ही होगा। रीठे का जो मूल स्वाद होता है वो कड़वा ही होता है, लेकिन इस स्थान पर जो रीठा होता है वो मीठा होता है। वो गुरुजी ने अपने चमत्कार से उसको, उस पेड़ की शाखाएं आज भी है, जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं रीठे के, ये उसी पेड़ की शाखाएं हैं। हालांकि वो पेड़ तो अब नहीं है, लेकिन फिलहाल ऊपर अब मैं जाऊंगा अभी मत्था टेकने अंदर, तो वो पेड़ की एक शाखा बताते कहीं पे सिक्योर उसको संरक्षित किया गया है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी पेड़ की शाखाएं हैं। उसी पेड़ से इसका आगे, इनकी ब्रीड आगे बढ़ाई गई है। तो ये वो पवित्र स्थान है। आप दुनिया में कहीं भी रीठे का पेड़ अगर होता है, दुनिया भारत देश से बाहर, उस रीठे का जो स्वाद होगा वो कड़वा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रसाद मिलेगा उस रीठे का वो मीठा होगा। ये चमत्कार था गुरुजी का। तो सन 1501 के आसपास बताते हैं आए थे, मर्दाना जी के साथ आए थे। तो बताते हैं मर्दाना जी को भूख लग गई, तो मर्दाना जी ने कहा मैं क्या खाऊं। उन्होंने कहा रीठा खा ले। बोले गुरुजी ये तो कड़वा है। बोले जिस साइड मैं बैठा हूं उस साइड वाला रीठा खा। उन्होंने जिस साइड गुरुजी बैठे थे पेड़ के नीचे, उन्होंने उस रीठे को चखा। वो चमत्कारिक रूप से वो रीठा मीठे में बदल गया। तो ये है यहाँ का। बाकी मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर देना। मैं ये कहीं से पढ़ा हुआ मैं बोल रहा हूं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई तथ्य अगर पता है तो आप मुझे जरूर बताना। तो ये लंगर हॉल है सामने, ये देखिए लंगर हॉल है ये देखिए। उसी घटना को यहाँ पर इस पोस्ट चित्र के जरिए दर्शाया गया है। ये जो है मीठे रीठे का पेड़ है। तो ये है गुरु नानक जी और ये मर्दाना जी उनके शिष्य थे। तो ये देखिए, वो एक जो कड़वे हैं वो कड़वे रीठे हैं, ये मीठे रीठे हैं। जिस साइड गुरुजी बैठे हैं उस साइड मीठे रीठे थे। तो उसी घटना को इसको चित्रांकन किया गया है इस पोस्टर में। और उस दौरान जो है ये जोगी लोग, सिद्ध जोगी लोग थे, ये भी गुरुजी की उस महिमा को, उस चमत्कार को देख करके दंग रह गए थे, क्योंकि ये लोग भी बहुत चमत्कारिक शक्तियों को दावा करते थे, लेकिन गुरुजी ने जो करके दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पहुंच गया हूं मैं। यहाँ पर बन रहा है लंगर, अच्छी व्यवस्था की गई है। देखो कार सेवा चल रही है। ये जो बच्चे देखो ये ट्रॉली में लकड़ियां लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहाड़ में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ियां यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि इधर उधर काफी जंगल है। कार सेवा चल रही है कि ना है थोड़ा ना की है मुनिंदर इतने रहने हैं। अच्छा सेवा करना आए हो। थोड़ा की ना है शेरा सिंह जी। कितनी क्लास से पढ़ते हो? 9वीं क्लास से। तो कितने दिन से इतने दे रहा है थोड़ा? एक रात है। सवेरे नू तुर जाओगे? चलो। तो ये देखिए बेचारे सेवा कर रहे हैं, पंजाब से आए हैं। मैं समझा ये यहीं के सेवादार हैं, लेकिन ये पंजाब से आए हैं सेवा करने। लोग दूर दूर से आते हैं और लोग आते हैं, रोज यहाँ पर चलता है। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन है लोग कम आ रहे हैं तो बनेगा, नहीं बनेगा, रोज बनेगा, रोज बनेगा, डेली बनेगा।
तो ये है जी लंगर हॉल। यहाँ पर बैठ के लोग लंगर छकते हैं सुबह शाम, दोनों टाइम नहीं, तीनों टाइम, क्योंकि एक टाइम यहाँ पर चाय का प्रसाद भी मिलता है। तो अब मैं यहाँ पीता हूँ चाय, तो यहाँ पर खुद सेवा करनी पड़ेगी मुझे। ये मैंने गिलास उठाया और चाय है बनी हुई। जय हो गुरु जी की। ये मुझे मिल गई गर्मा गर्म चाय। तो ये गुरु का प्रसाद है, ये चाय नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है। तो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर तीनों टाइम लंगर चलता है। सवेरे यहाँ पर चाय का प्रसाद मिलेगा, हलवा मिलेगा और ब्रेड वगैरह और बिस्कुट वगैरह मिलते हैं। और बाकी दोपहर में यहाँ पर पंगत बैठी, देखो पंगत बैठती है यहाँ पर। ये देखो लोग जो है बाहर से आकर के सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही के सेवादार हैं, बाहर से भी आके सेवा हो रही है। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? संजना। कहाँ से आए हो? शाहजहानपुर है। शाहजहानपुर से। कब पहुंचे यहाँ? हमें 2 साल हो गए। पढ़ते कितने में हो? अभी नहीं पढ़ते। बोले अभी नहीं पढ़ते हो, क्यों? आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, शाहजहानपुर से आए हैं। तो फिलहाल अभी मैं जाऊंगा अंदर दर्शन करने, और उस पेड़ की शाखा का भी दर्शन करूंगा जो गुरु नानक देव जी ने जिसे मीठे रीठे में बदला था। तो चलिए मैं चाय पी रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं एक ब्रेक लूंगा। अभी कपड़े बदलता हूँ, कमरे में जाता हूँ, कमरा मुझे मिल चुका है। उसके बाद फिर लंगर हॉल में आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। अगर अंदर की वीडियोग्राफी करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। जय हो, बहुत बढ़िया। ये मिला है जी हमें कमरा, क्या बात है। गुरुजी की फोटो भी लगी है, और ये कमरा मिला है डबल बेड का, और इसका कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क है। बहुत अच्छा लगा। नानक सचे सुवर्ण हरा सा महला पहला आखा जीवन से जाओ कनोखा साचा नाओ साचे नाम की लागे बहुत भूखे खाए लिए दुख नाम के तिलवटियाई आंग तके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वड न होवे काट न जाए ना हो मेरे ना होवे सोगे देंदा रहे न चुके भोगे गुणे होना ही कोई न को